आप सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं, कल हमने देखा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स में जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज आई क्रॉस जे कैप दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आई जे के कैप। ये आपका यूनिट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट था। देन इसमें जो लेविस बीटा जो टेंसर जो होता है इसका वैल्यू जो होता है हमने देख रखा था। तो ये होता है 1 इफ आई जे के आर डिफरेंट एंड इन साइकिल। अगर साइकिल में है और डिफरेंट है आई जे के तीनों, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और साथ ही साथ -1 होगा इफ आई जे के आर different but not in cycle. Okay, then जीरो भी होगा। जीरो होगा, कब होगा जीरो? if I J K are not different। अगर कोई भी अगर एक जो है रिपीट हो जाता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे मैं अगर बोलना चाहूँ तो आई क्रॉस जे कैप जो है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, के कैप के बराबर हो जाएगा। और इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका माइनस के कैप के बराबर हो जाएगा एंड सो ऑन। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम सीख लेते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसे किया जाता है। तो आपका जो ए क्रॉस बी जो है ये हो जाता है आपका डिटरमिनेंट मेथड से हम सॉल्व करते हैं। दैट इज आई जे के। यहाँ पे जो आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 0 1 1 7 3। ओके, तो आगे ये हो जाएगा आपका आई कैप में क्या आ जाएगा आपका 0 -7 माइनस जे कैप 3 -1 और के कैप आपका हो जाएगा दैट इज 7 -0। तो ये आपका हो जाएगा फाइनली 7 आई कैप -2 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो ये आपका के ए कैप क्रॉस बी कैप का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ये डायरेक्शन को पूछ रहा है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, वो डायरेक्शन को पूछ रहा है। तो डायरेक्शन पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ए बार क्रॉस बी बार और इसका कैप। ये क्या हो जाएगा आपका ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपका फाइनल हो जाएगा। ये तो आपका वैल्यू ही है माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस 7 कैप और ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 4 प्लस 49। तो ये हो जाएगा आपका -7 आई कैप -2 जे कैप प्लस 7 के कैप और नीचे आ जाएगा आपका 49 कितना हो जाएगा आपका 98 और 4 कितना हो जाएगा 102। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स किसको कहेंगे, ठीक है। तो सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स है या 2 वेक्टर्स है, 3 पॉइंट्स है या 2 वेक्टर्स है और वो किसमें है, आपके स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। किसमें है, आपके स्ट्रेट लाइन में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से है, 3 पॉइंट्स जो है, ये आपका हो गया बी हो गया और आपका सी हो गया। ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। ये जो 3 पॉइंट्स हैं उसमें 2 मैं क्या कर सकता हूँ, वेक्टर खींच सकता हूँ, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, है ना। 3 प्रकार की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मान लेता हूँ कि मैं कोई एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, दैट इज ए बी बार क्रॉस ए सी। तो ये जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। ये कोलिनियर के लिए आपका कंडीशन हो जाएगा। कोलिनियर वेक्टर अगर 2 वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर तभी होंगे, या कोई 3 पॉइंट है वो अगर स्ट्रेट लाइन में है तो तभी हो सकता है जब ए बी क्रॉस ए सी जो है किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। एक्चुअली में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कल की क्लास में हमने देखे थे कि ये जो है आपका जो ट्राइंगल जो निकाले थे हम, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू हाफ ए बी क्रॉस बी सी, ऐसा कुछ निकाले थे हम, दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा
देखो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स मिलके एरिया बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो नहीं बना सकते हैं तो इसका एरिया कितना होगा आपका? 0 होगा। तो ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगा आपका? 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। इफ पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n। ये कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो दो वेक्टर्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम ए बी अगर लिखना चाहें तो ए बी क्या हो जाएगा? दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। तब आप क्या लिख पाओगे? ए बी लिख पाओगे। दैट इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका? दैट इज 5 - 1 आई कैप प्लस 3 - 3 जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा आपका? 3 - 2 के कैप। तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 1 के कैप। ये आपका क्या मिल गया? आपका ए बी मिल गया। ठीक है। देन नेक्स्ट आपको निकाल लेना है क्या? AC। आप कोई भी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, चाहे आप BC निकालना चाहो तो BC को निकाल सकते हो या AC को निकाल सकते हो। दोनों में से किसी एक को निकाल सकते हो। अगर आप AB सेट कर चुके हो तो BC या फिर AC दोनों में से किसी एक को निकाल सकते हो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे AB के साथ तो हमेशा 0 देगा। क्यों देगा? क्योंकि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 0 इफ द 3 पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये AC जो होगा ये हो जाएगा आपका OC माइनस OA। देन ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए AC 3 - 1 आई कैप प्लस M प्लस 3 जे कैप और क्या हो जाएगा आपका? दैट इज मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। दैट इज n - 2 के कैप। तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 2 आई कैप प्लस M प्लस 3 जे कैप प्लस n - 2 के कैप। ओके, तो ये आपका AC मिल गया है और आपके पास AB पहले से है तो आप क्या कर देंगे? इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसका। क्या क्या वैल्यूज थी आपके पास? दैट इज 4i 6j के कैप। 4i डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूँ बिकॉज AC दैट इज इक्वल्स टू 4 आई कैप हो जाएगा। ये आई कैप जे कैप के कैप 4i 6j k cap that is 1 and next 2m plus 3n minus 2 2m plus 3n minus 2। ओके, तो चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका। i कैप में क्या आ जाएगा आपका? अभी हम देखे थे that is 6m minus 12 और ये कितना हो जाएगा आपका? -m minus 3। ओके, नहीं माइनस j का क्या हो जाएगा? 4n minus 8 n minus 2। देन प्लस के कैप क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4m plus 12 minus 12। तो ये 12 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कितना बचेगा आपका? दैट इज आई कैप 6n minus m, ये कितना हो जाएगा? -15 एंड माइनस जे कैप 4n minus 10 और ये क्या हो जाएगा आपका? फाइनली कितना आ जाएगा? 4m के कैप। अब ये जो है ये कंप्लीट किसके बराबर है? 0 वेक्टर के बराबर है। मतलब i का जो कंपोनेंट है इधर 0 है, j का कंपोनेंट भी 0 है और k का कंपोनेंट भी 0 है। तो अगर मैं सबसे पहले अगर k का कंपोनेंट की अगर मैं तुलना करूं तो क्या आ जाएगा? दैट इज 4m इज इक्वल टू 0, है ना। इफ कंपेयरिंग द कंपोनेंट ऑफ k कैप के कंपोनेंट को अगर कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? दैट इज 4m इक्वल टू 0। देन m इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 0 मिल गया। देन नाउ i के कंपोनेंट को i कैप के कंपोनेंट को आप कंपेयर कर लीजिए या आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं, j के कंपोनेंट को कर सकते हैं, j के कंपोनेंट को कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? दैट इज 4n minus 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4n इक्वल टू 10 एंड n इक्वल टू 10/4 दैट इज इक्वल टू 5/2। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 5/2। तो m का वैल्यू कितना आ गया आपका? 0 आ गया और n का वैल्यू कितना आ गया? 5/2। आप चाहो तो यहां से भी कंपेयर कर सकते हो। कैसे कंपेयर करोगे? अगर i कैप के कंपोनेंट को अगर कंपेयर करोगे तो कितना आएगा आपका? दैट इज 6n minus m minus 15 दैट इज इक्वल टू 0। देन 6n minus m की वैल्यू कितना निकाले थे? 0 निकाले थे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। देन 6n दैट इज इक्वल टू 15। देन n इज इक्वल टू 15/6
और अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो ये m और n का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में हम देखते हैं, सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स है जैसे हम पहले इमेजिन किए थे। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और b है सपोज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और c जो है वो है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ये आपके 3 वेक्टर्स हैं। तो हमारा जो a डॉट b क्रॉस c जो होगा इसको हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ इस प्रकार से हम निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट के फॉर्म में, दैट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार से डिटरमिनेंट से दिया जाएगा और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का आंसर होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये है आपका a डॉट b क्रॉस c है वो बराबर होगा आपका b c क्रॉस a के, और वो बराबर होगा आपका c a क्रॉस b के। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर चेंज होगा, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर अगर चेंज कर देते हो तो ऑर्डर चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लग जाएगा सामने। ओके, देन नेक्स्ट अगर जो दो वैल्यूज हैं, दो अगर वेक्टर्स हैं, अगर रिपीट हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से अगर हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। सपोज अगर मैं यहीं पे अगर मैं बात करूं, इसको मैं b को अगर c ले लूं तो क्या हो जाएगा, c क्रॉस c क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं आगे। तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली फिजिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो सपोज हमारे पास ये कोई पैरेललोपाइड है ना, ये हो जाएगा आपका, चलिए ये हो गया आपका x डायरेक्शन, ये हो गया आपका y डायरेक्शन, और ये हो गया आपका z डायरेक्शन। सपोज इस डायरेक्शन में आपका जो कंपोनेंट है दैट इज ए आई कैप, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा आपका बी जे कैप, और इस डायरेक्शन में सपोज कितना है आपका सी के कैप है। ओके, तो चलिए अब यहाँ से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए आई कैप डॉट बी जे कैप क्रॉस सी के कैप। ओके, तो ये जो ए बी सी जो है दैट आर मैग्नीट्यूड्स। तो मैग्नीट्यूड्स को मैं क्या कर सकता हूँ, सामने निकाल सकता हूँ, दैट इज ए बी सी। यहाँ पे क्या आ गया आपका ए डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। तो फाइनली ये मिल जाएगा आपको ए बी सी आई कैप डॉट जे क्रॉस के कैप। क्या होता है आपका, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, तो जे के बाद क्या आता है, के आता है, तो के के बाद क्या आएगा, आई आएगा। तो ये हो जाएगा आई डॉट आई, एंड आई डॉट आई वी नो दैट ये क्या मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये क्या मिल गया आपको, ए बी सी मिल गया। तो ट्रिपल स्केलर जो प्रोडक्ट होता है ना, इसी कारण इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, बिकॉज जो फाइनल वैल्यू जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, स्केलर वैल्यू मिल रहा है। ओके, चलिए अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि भैया इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां पे यूज होगा, व्हाट आर द एप्लीकेशन। ओके, तो जैसे मैं कोप्लानर वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, कोप्लानर वेक्टर्स का मतलब ये होगा कि सपोज हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं या 3 वेक्टर्स हैं, है ना। सपोज 4 पॉइंट्स हैं या 3 वेक्टर्स हैं। सपोज ये कुछ इस प्रकार से है आपका, सपोज दिस वन इज योर ए, दिस वन इज योर बी, एंड दिस वन इज योर सी। सपोज द ए बी सी आर 3 वेक्टर्स। देन मैं पहले से क्या बोल रहा हूँ कि ये जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लानर है। कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन पे है। अगर एक ही प्लेन पे है तो क्या ये वॉल्यूम बनाएगा, क्या वॉल्यूम तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि 3 डायमेंशन होना जरूरी है उसके लिए। तो क्या हो जाएगा आपका जो a डॉट बी क्रॉस सी ये कंप्लीटली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो वॉल्यूम तो ये जब बना नहीं रहा है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोप्लानर वेक्टर्स का कंडीशन हो जाएगा कि अगर 3 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं तो, और ये बोला जा रहा है कि वो कोप्लानर है, तो कोप्लानर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो होगा उन 3 वेक्टर्स का वो किसके बराबर होगा, आपका 0 के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स।
लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं कुछ इस प्रकार से a डॉट b क्रॉस c दैट इज इक्वल टू, अगर 0 आ जा रहा है, ठीक है, मतलब जो कोप्लानर का जो कंडीशन था वही कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो वेक्टर्स हैं उसको अपन क्या कहेंगे, लीनियर डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट है, एक जो वेक्टर्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होगा, तो सपोज अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कुछ इस प्रकार से, दैट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये अगर 0 के बराबर हो गया आपका, तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 वेक्टर्स को हम कुछ इस प्रकार से डिटरमिनेंट में अरेंज करेंगे, और इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर अगर आ जाता है तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ दिस इक्वल्स टू 0। अगर नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट, इसमें क्या बोलेंगे, लीनियरली, या डायरेक्ट इसको क्या बोलेंगे हम, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यहाँ पे हमने लिखा हुआ है that the vectors are known as linearly dependent vectors, otherwise they are called linearly independent। ठीक है, ओके, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए लीनियरली डिपेंडेंट के लिए, कि इसका जो डिटरमिनेंट है दैट शुड बी इक्वल टू 0। ओके, चलिए देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमने लिया है। ओके, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ m सच दैट द वेक्टर, 3 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं a b c आर कोप्लानर, देन m इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो चलिए कोप्लानर के लिए कंडीशन वी नो क्या जानते हैं, a डॉट b क्रॉस c जो होता है दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। किसके लिए, कोप्लानर के लिए। ठीक है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो कोप्लानर के लिए ये कंडीशन होता है। ये क्या होता है, इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए 1 1 1 1 2 3, और ये तो 0 दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा आपका, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो आता ही होगा आप लोग को, तो आगे देख लेते हैं। चलिए इन 1 से अगर सॉल्व करेंगे, ऊपर से इस वाले r1 से अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2m माइनस 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा m माइनस 0, और क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 दैट इज शुड बी 0। तो ये कितना हो जाएगा 2m माइनस 3 माइनस m प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज m माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसके लिए, इन 3 वेक्टर्स को कोप्लानर होने के लिए m का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलिए आगे है आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 वेक्टर्स फिर से दिए हुए हैं, दैट इज a b एंड c। दिख रहा होगा आप लोग को। ये जो 3 वेक्टर्स हैं, इन 3 वेक्टर्स को बोला जा रहा है आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वैल्यू ऑफ p। तो फिर से वही बात है, आपका लीनियरली डिपेंडेंट है बोल रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 0, देन फिर आप p का वैल्यू निकालेंगे। तो ये आप बैठ के आराम से कीजिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।